हाय, मैं आपका फ्रेंड इरफान कुरैशी। आज बात करने जा रहा हूं मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो डियर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज अ टू वे प्रोसेस, मीन्स अ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बींग्स। और कम्युनिकेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स अभी मैं जो स्पोकन कर रहा हूं आपके सामने वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल मीन्स जैसे कि विजुअल इमेजेस, ईमेल, बॉडी लैंग्वेज। दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज। आप समझ गए हो, लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं। तो कम्युनिकेशंस के लिए ये दो चीजें जो है, टाइप्स जो है उसके, एक वर्बल कम्युनिकेशन और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और दोनों भी इफेक्टिव रहना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं किसी के मैरिज में जा रहा हूं तो मेरा वहां पर कम्युनिकेशन का स्टाइल कुछ अलग होगा। अगर मैं किसी के डेथ में जा रहा हूं तो वहां पर मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल बिल्कुल अलग होगा। तो ये होता है कम्युनिकेशन स्टाइल। क्योंकि मुझे जहां खुशी की जगह जाना है तो मुझे वहां पर खुशी से एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जहां मुझे दुख की जगह जाना होगा तो मुझे वहां दुखी बनकर अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशंस में जो बैरियर्स आते हैं वो एक होता है नॉइस, डिस्ट्रैक्शंस और इमोशंस। अगर ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करें तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूं अभी आपके सामने, अगर यहां पर कोई नॉइज होती है तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है मेरे कम्युनिकेशंस को। और अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं सेंडर हूं, यानी मैं एनकोड कर रहा हूं, और आप लोग जो है वो रिसीवर है, आप डिकोड कर रहे हैं। और जब डिकोड करते हैं आप, तो आप मुझे फीडबैक देते हो। आपका जो रिस्पॉन्स रहता है वो फीडबैक में होता है, क्योंकि मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूं वो आपको कितना समझ में आ रहा है ये मुझे तब समझ में आएगा जब मुझे आपका रेस्पॉन्स मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, सो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा होना चाहिए। इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ कम्युनिकेटर है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल्स, बड़ा साहेब ठाकरे, सेकंड अमिताभ बच्चन, ओवैसी। सो इन पर्सनैलिटी को देखो आप, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन जो है बहुत इफेक्टिव होता है। सो अगर मुझे अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो मुझे प्रैक्टिस करना होगा, बार बार करना होगा, तब मेरा कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। क्या मुझे एक एल्डर के साथ किस तरीके से बात करना है, एक बच्चे के साथ किस तरीके से बात करना है, एक बॉस के साथ किस तरीके से बात करना है, और एक कस्टमर के साथ किस तरीके से बात करना है। अगर इन चीजों पर आप ध्यान दोगे तो आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। और इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। डियर फ्रेंड्स, दूसरे कम्युनिकेशन की ये बात बता रहा हूं मैं कि एक हियरिंग होता है और एक लिसनिंग होता है। अब हियरिंग मीन्स इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। जैसे कि इस कान से मैं सुन रहा हूं और इस कान से छोड़ दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज हियरिंग। और लिसनिंग बोले तो मैं फिजिकल भी प्रेजेंट हूं और मेंटली भी प्रेजेंट हूं। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूं और आप लोग अगर नॉडिंग कर रहे हैं, इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है और आप मुझे पूरे तरीके से लिसनिंग कर रहे हो मेरी। तो समझ में आया आपको हियरिंग एंड लिसनिंग का डिफरेंस? सो बी ऑलवेज अ गुड लिसनर। अगर कोई चीज आपको कोई बॉस बता रहे हैं आपकी, तो अच्छी तरीके से उसको समझ लो और उसको फॉलो करो। क्योंकि अगर आपको भी अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है या इंप्रूव करना है तो ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं ये आपको फॉलो करना होगा। डियर फ्रेंड्स, और ऑटोमेटिकली मेरा चैलेंज है आपका, अगर आप ये इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आपका कम्युनिकेशन
प्रॉपरली होगा और एक आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट में मिलते हैं हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।